वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया 27। सो गाइस आज हम करेंगे भूगोल का चैप्टर भूगोल क्लास 6 की बुक है जो इसको आज जितना कवर हो सकता है उतना कवर करेंगे। और क्योंकि अभी रिवीजन करेंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाला है, 31 जनवरी को एग्ज़ाम है हमारा। तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो सौरमंडल में पृथ्वी का चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें से एक क्वेश्चन कोई ना कोई आ ही सकता है। तो आपको पता है ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं वो सब क्या है, मतलब जो भी हम जहाँ हम रह रहे हैं वो क्या है, एक ज्योग्राफी, एक भूगोल है। तो ऐसा इसलिए आप अपने आसपास की जो भी चीज़ें देखते हैं वो सब क्या है, ज्योग्राफी के हैं अंदर ही आती है। पेड़ पौधे वगैरह, ये अलमारी, ये क्या बेड वगैरह जो भी क्या है, ये भी तो लकड़ियों से बनी हुई है। लकड़ियाँ कहाँ से आती है, पेड़ों से। तो ये भी क्या, हमारे जो भी आसपास की जितनी भी चीज़ें वो सब क्या है, ज्योग्राफी के अंदर आती हैं। तो और आपको ये भी बता देती हूँ कि ज्योग्राफी किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो सोशल स्टडी प्लस साइंस दोनों को मिला के ज्योग्राफी बनाई गई है, क्योंकि इसमें साइंस की कुछ चीज़ें हैं और कुछ सोशल स्टडी की कुछ चीज़ें हैं। तो चलिए अब फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बस हाईलाइट किया हुआ जो पॉइंट्स हैं हमारे, मतलब जो पेपर में आ सकते हैं, बस हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, सौरमंडल में पृथ्वी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कल कौन सी वीडियो, मतलब कल कौन से चैप्टर कराऊँ ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी का मतलब, सौरमंडल में पृथ्वी क्या होती है। तो ये क्या है कि यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। और आप पूर्ण चंद्रमा, मतलब आपने क्या है, अमावस्या की रात में चंद्रमा क्या है, बिल्कुल नहीं दिखता। लेकिन और 15 दिन के बाद क्या है, पूर्णिमा आती है। फिर 15 दिन के बाद अमावस्या आती है। अब पूर्णिमा के दिन हमारा जो चांद है वो पूरा दिखाई देता है। तो यही क्या है, सौरमंडल में पृथ्वी। यानी सौरमंडल में पृथ्वी का मतलब हो गया कि ये क्या हमारा सौरमंडल है। ये जो दिख रहा है ना सौरमंडल में है, जिसमें 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रह कौन कौन से हैं वो भी मैं अभी बता देती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि अमावस्या की रात क्या होती है, मतलब कि जैसे, तो ये नए चंद्रमा की रात्रि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। 15 दिन के बाद रोटेशन चेंज होता है। 15 दिन, जैसे आज से 15 दिन अमावस्या है तो अगला जो 15 दिन के बाद आएगा उस दिन क्या होगा, पूर्णिमा होगी। नेक्स्ट आते हैं, सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। यानी दिन में क्या है, सन की जो लाइट होती है बहुत तेज होती है, तो हम रात की जो चीजें होती है वो दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि लाइट की वजह से। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जो भी सूर्य, चंद्रमा और जितनी भी रात में जितनी भी चीजें जो दिखाई देती हैं आसमान में, उसे हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। मतलब कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके क्या है, जो अपने खुद गैसों से बने होते हैं और इसमें उनकी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो तारा किसे कहते हैं, जिसकी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होती है उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। जल्दी हम क्या करते हैं, इसकी रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम आने वाला है और एग्जाम आने में 14 डेज ही है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होती हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो रात में जो भी हम तारा, स्टार्स वगैरह हम देखते हो क्या बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि वो रात के समय चमकने वाली बहुत सारी ताराएं, स्टार्स होती हैं, इसलिए एक जैसी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आते हैं, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तो तारे के अलग अलग जो ग्रुप होते हैं, ग्रुपों द्वारा जो बनाई गई आकृतियां हैं, यानी जो डायग्राम है, उसे हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या है, अलग अलग आकृतियां बनी हुई है, देखिए यहाँ पे। तो ये क्या है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, या फिर अर्सा मेजर या बिग बियर भी इसी को कहा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या, ध्रुव तारा, सबसे ऊपर वाला क्या, ध्रुव तारा है। यहाँ सांकेतिक तारा है, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, ये सब कुछ क्या है, जो भी डायरेक्शन बनाती है, जो भी उसी को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल और अर्सा मेजर का भाग है। मतलब 7 तारों का, जिसे हम सप्त ऋषि के नाम से भी हम जानते हैं।
सात तारों का समूह को क्या कहते हैं? सप्त ऋषि कहते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा के निर्धारण, मतलब पहले के समय में क्या होता था, लोगों को नॉर्थ मतलब उत्तर दक्षिण पश्चिम नहीं पता होता था, वो तारों के सहारे ही से पता करते थे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, इस डायरेक्शन का पता करते थे। तो जहां भी उनको ध्रुव तारा दिखता था उसे हम वो क्या कहते थे कि ये नॉर्थ यानी उत्तरी भाग है, यानी नॉर्थ है ये, ठीक है। तो उत्तरी भाग यानी नॉर्थ साइड है। तो ध्रुव तारा जहां भी उनको दिख जाए, ध्रुव तारा ये है यानी ये क्या है? नॉर्थ है, यानी उत्तरी दिशा है। नेक्स्ट आते हैं खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश में ऊष्मा नहीं होती है। जो खगोलीय पिंडे होते हैं उनमें उनकी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, ये वे तारों के प्रकाश के से प्रकाशित होते हैं, यानी तारों के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं, दिखते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, मतलब उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, और इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। और जैसे कि दिखा दूं कि ये 9 तारे हैं, सॉरी 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह कौन कौन से वो भी मैं बता देती हूँ। तो जैसे यहाँ पे क्या है? फर्स्ट क्या है? सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सूर्य है। सूर्य के बाद क्या है? सूर्य के बाद क्या है? बुध। बुध के बाद क्या है? शुक्र। शुक्र के बाद क्या है? मंगल। सॉरी फर्स्ट क्या है? बुध, सॉरी पहले क्या है? बुध, दूसरा क्या है? शुक्र, फिर तीसरा क्या है? पृथ्वी। सूर्य के तीसरे नंबर पे जो भी आएगा वो क्या है? पृथ्वी। उसके बाद मंगल, मंगल के बाद क्या है? बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और मैं इसको डिस्क्रिप्शन मतलब ऊपर साइड में दिखा दूंगी, इसकी इमेजेस डाल दूंगी। तो कैसे आप याद करेंगे? पहले सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर शुक्र के बाद क्या है? शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी। तो फर्स्ट सूर्य, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र। तो बुध के बाद कैसे लर्न करेंगे? सूर्य आपको पता ही सबसे फर्स्ट सन है, उसके बाद बुध यानी मरकरी आएगा। तो बुध के बाद क्या है? वीरवार आता है ना, तो हम वीरवार को छोड़ के हम क्या करेंगे? शुक्रवार। तो आप क्या करेंगे? एक को छोड़ के एक क्या है? शुक्र याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आएगा वो क्या है? हमारी पृथ्वी। और फिर पृथ्वी के बाद क्या है? हमारा मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। मंगल के बाद बुध को छोड़ के बृहस्पति आ जाएगा। फिर बृहस्पति के बाद वही अपना शनि। बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़ के शनि। शनि के बाद नेपच्यून, यूरेनस, ये आ जाएंगे। यूरेनस के बाद नेपच्यून। और इसमें ये भी आएगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सीक्वेंस में आपको लर्न करना होगा कि बुध क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में कितने दिन लगाते हैं? 88 डेज लगाते हैं। अपने अक्ष पे वो घूर्णन करती है यानी घूमती है तो 59 डेज लगती हैं। जो शुक्र है यानी वेनस है, वो क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के 255 डेज लेते हैं और वो अपने अक्ष पे 243 दिन लगाते हैं। नेक्स्ट पृथ्वी के बारे में आपको पता है 365 डेज लगाते हैं, एक दिन 24 आवर्स में अपने अक्ष पे ही क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सौर मंडल। सौर मंडल किसे कहते हैं? जिसमें 8 ग्रह होते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये 9 हो गए। लेकिन यहाँ पर सूर्य को छोड़ के टोटल कितने ग्रह है? सूर्य को छोड़ के टोटल 8, टोटल कितने हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। और इन 8 ग्रहों को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। कौन सौर मंडल का निर्माण कौन करते हैं? क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर क्या सौर मंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं यानी बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूर्य। सूर्य क्या होता है? तो सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, सबसे बीच में स्थित है। ये बहुत बड़ा है और एक अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो गर्म गैसों से बना हुआ है। और क्या है? सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि इस सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो पृथ्वी सूर्य से कितने किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। ये पेपर में 1 नंबर में आ सकता है। और पृथ्वी 3rd नंबर पे इसलिए है क्योंकि हम पृथ्वी 3rd नंबर पे है, इसलिए है इसी के कारण
पृथ्वी थर्ड नंबर पे है। इसी के कारण हम यहाँ पे क्या है, अगर सूर्य के साथ में कौन सा बुध है, वहां पे बहुत ज्यादा गर्म ग्रह है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि जो हीट है ना, सूर्य का हीट है वो सीधा वहीं पर जाके लगता है। तो तीसरे नंबर पे जहाँ पे हम अपना जीवन यापन करते हैं वो कौन सा है, पृथ्वी है। यहाँ पे हम इजीली अपना जीवन यापन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूर्य से दूरी का अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये कौन से, ये हमारे 8 ग्रह हैं। तो कोई एक ग्रह उसमें पेपर में आएगा कि हमारे ग्रह कितने हैं, तो 8 ग्रह हैं, तो 8 9 ऐसे ऑप्शन में दिए होंगे, आप मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। तो जीवन के लिए या हमारे जीवन यापन के लिए पृथ्वी ही है, जहाँ पे पानी, गर्मी, ठंडी सब कुछ यहाँ पे मिल सकता है हमें, और हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। क्या आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तो गर्मी, ठंडी, ये सब कुछ वायु जीवन के लिए आवश्यक है। गैस जैसे ऑक्सीजन वगैरह, ये सब कुछ हमारे जीवन यापन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें कहाँ पर मिलती है, पृथ्वी पे ही है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। नीला क्यों, नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का 2/3 जो सतह है, नीचे आपने मैप में देखा होगा कि नीचे जो भी ब्लू दिखाते तो वो सब क्या है, पानी से ढका हुआ है। तो पृथ्वी का 2/3 हिस्सा क्या है, पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम नीला ग्रह कहते हैं। चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रमा हमसे कितने किलोमीटर दूर है, तो 3,84,400 किलोमीटर हमसे क्या है, दूर है। और चंद्रमा, पृथ्वी के पास केवल उपग्रह है जो क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना है, 27 डेज लेते हैं, और अलग इतने ही समय में क्या अपने अक्ष पे एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तो असंख्य छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे ऐसे कण होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। और उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि पृथ्वी पर गिरने की, जैसे इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, तो इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जैसे पृथ्वी पे उल्का पिंड आते हैं तो क्या है, टकराने के कारण पृथ्वी की जो सतह है बिल्कुल ही मतलब थोड़ी सी साइड से चपटी हुई है, तो जैसे ही उल्का पिंड आते हैं तो वहां से टकराने के कारण चिंगारियां निकलती है, तो वो वहीं पर क्या है, टूट के बिखर जाती है, जल जाती है। और जो चिंगारियां निकलती है जिसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा है, टूटता हुआ तारा है, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो उल्का पिंड के गिरने के कारण वो चिंगारी निकलती है, क्योंकि पृथ्वी की सतह इतनी मतलब वो हार्ड होती है, जिससे गिरने के कारण वो चिंगारी निकलती है। ठीक है, आकाश गंगा किसे कहते हैं, तो लाखों तारों का एक समूह जिसे हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, जिसको हम मिल्की वे भी कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है, जो प्राचीन भाग में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड की विशालता की हम इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं, अभी इकट्ठे हो मतलब अभी पूरी जानकारी नहीं ले पाए। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि हमारी ब्रह्मांड कितने आकार में है और कितने दिन लेता है चक्कर लगाने में, तभी इसकी जो साइंटिस्ट अभी इसमें जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। सभी क्या है, इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो हमारे क्या है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और सेकंड चैप्टर मैं स्टार्ट करा देती हूँ। सेकंड चैप्टर में कुछ नहीं है, तो सेकंड चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है, जो एक वास्तविक रूप है, जिसे मतलब ये रहा। अब वो कहेंगे कि अर्थ को तो हम कहीं लेके जा नहीं सकते, क्योंकि वो तो हम खुद अर्थ के अंदर है। तो हमें किसी को समझाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी को समझाने और किसी को दिखाने के लिए हमें एक छोटा सा ऐसे ग्लोब हम रखते हैं। इसे क्या है, ये ऊपर से पिन से यहाँ पे लगा हुआ है, और ये क्या अक्ष है।
ठीक है, यहाँ अक्ष है, ये इसी को हम ग्लोब, इसी के सहारे हम क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश हर जगह का पता लगा सकते हैं इसके सहारे, इसकी हेल्प की वजह से। और ये इजिली हम पॉकेट में भी, और इतने मैप होते हैं जिसको हम पॉकेट में भी लेके कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान हम जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ग्लोब एक जगह नहीं होते, क्या वो रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया। जैसे कुम्हार क्या करता है, दिया वगैरह बनाने के लिए पहिया को घुमाता है, उसी तरीके से पृथ्वी भी हमारी क्या है, घूमती रहती है। और एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है जिसे अक्ष कहा जाता है। यहाँ जो झुकी हुई है उसी का हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अब आते हैं विषुवत वृत्त किसे कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाले को क्या कहते हैं, हम विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को जो दो भागों में डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, सॉरी। अब क्या है, अक्षांश। और पृथ्वी को मैंने बता दी कि पृथ्वी को दो भागों में जो डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम क्या है, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, तो क्या है, विषुवत वृत्त के जो ध्रुवों में तक स्थित समांतर रेखाओं में, यानी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं, हम अक्षांश और समांतर रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो हमारे क्या है, 1/4 हिस्सा, 1/4 इट मीन्स ये पृथ्वी क्या है, 360 डिग्री, एक दिन में चक्कर लगाए 360 डिग्री कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री, 1/4 पार्ट यानी 90 डिग्री, और हाफ पार्ट 180 डिग्री, और थर्ड पार्ट 270 डिग्री, और फोर्थ पार्ट 360 डिग्री में इसको डिवाइड किया गया है। और नेक्स्ट आते हैं, और कर्क रेखा आपको किसे कहते हैं, आपको पता है, जहाँ पे 23.5 जहाँ भी कट कर रही है वहाँ पे वो क्या है, कर्क रेखा है ऊपर। उसके बाद कर्क रेखा के बाद जो विषुवत वृत्त के नीचे की तरफ, अगर हम दक्षिण की तरफ देखें यानी साउथ की तरफ देखें तो उसे मकर रेखा कहते हैं, और नॉर्थ की तरफ देखें तो उसे क्या कहते हैं, हम कर्क रेखा कहते हैं। और शीत कटिबंध, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इमेजेस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, ये क्या है, शीत कटिबंध है, यहाँ भी क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और फिर उत्तर ध्रुव वृत्त, यहाँ पे ठंड बहुत मतलब कम होती है, गर्मी होती है यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये मैंने आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 उत्तर से क्या है, कट होती है, और दक्षिण से मकर रेखा है, मकर रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त के 66.5 क्या है, उत्तर से, और 66.5 दक्षिण से, दोनों तरफ से क्या है, ध्रुव वृत्त है। ये पृथ्वी के ताप कटिबंध किसे कहते हैं, यानी उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, तो कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पे सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर आती है, और इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। ये दोपहर के समय में, मतलब दोपहर के समय में वर्ष में यानी साल में एक बार सर के ऊपर क्या है, सूर्य आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। तो मैंने बता दिया कि कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ पे है, तो कर्क रेखा विषुवत वृत्त के ऊपर है, और मकर रेखा विषुवत वृत्त के नीचे है। विषुवत वृत्त किसे कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट आते हैं शीतोष्ण किसे कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यानी इस उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले जो क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है उसे हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया इमेज के थ्रू। और शीत कटिबंध किसे कहते हैं, यानी देखो ये क्या है, ये शीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ पे ठंड बहुत थोड़ा कम होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बर्फ पड़े, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ शीत कटिबंध हो गया, और जहाँ पे कम ठंड होती है वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध होगा। नेक्स्ट आते हैं याम्योत्तर किसे कहते हैं, याम्योत्तर। देशांतर किसे कहते हैं, देशांतर मैंने अभी बता दिया, सॉरी एक बार और बता देती हूँ मैं कि देशांतर किसे कहते हैं। तो देशांतर के अंशों पे जो भी क्या है, देखिए रेखाओं का देशांतर याम्योत्तर कहते हैं, तथा उनके बीच की जो भी दूरी होती है देशांतर के अंशों में मापा जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है।
ये अर्धवृत्त है और तथा उनके बीच की ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर सूर्य को हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में क्या है, मिलती है। और याम्योत्तर किसे कहते हैं, तो याम्योत्तर इसे कहते हैं जहाँ पे सभी देश ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, जिसे गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम से की ओर गिनती शुरू होती है, जहाँ मतलब ईस्ट से, मतलब जो हमारी पृथ्वी कहाँ से रोटेट करती है, ईस्ट से कहाँ पे, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ नहीं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ पृथ्वी कैसे रोटेट होती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करने वाले को हम क्या कहते हैं, याम्योत्तर कहते हैं, जहाँ पे 180 डिग्री का एंगल भी कंप्लीट कर लेती है। नेक्स्ट, जैसे आपको ये भी पता है, ये पेपर में मतलब प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है, ये तो आएगा ही। देशांतर समय क्या है, तो समय आपको पता ही है, जहाँ समय क्या है, 24 घंटे, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने में 24 घंटा लेती है, कितने डिग्री कंप्लीट करते हैं, 360 डिग्री कंप्लीट करती है, और 1 घंटे में 15 डिग्री कंप्लीट करती है, 4 मिनट में 1 डिग्री कंप्लीट करती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री, और 1 घंटे में 15 डिग्री, और 4 मिनट में 1 डिग्री कंप्लीट करती है, ठीक है। और देशांतर क्या होता है, जैसे बता देती हूँ मैं, जैसे कि अभी हम लंदन में अभी क्या है, अगर लंदन में 2 बज रहे होंगे तो हमारे इंडिया में 7:30 बज रहे होंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ से हमारे यहाँ का 5.5 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक क्रिकेट मैच इंग्लैंड वगैरह में खेले जा रहे हैं तो वहाँ पे भी 2 बज रहे, तो इंडिया में क्या टाइम है, तो 7:30 हो रहे होंगे। तो ये नॉर्मल सी बात है कि हमारे यहाँ से वहाँ जब हमारी पृथ्वी 82.5 पे होगी तो 5.5 घंटे का अंतर होगा, ठीक है, 5.5 घंटे का अंतर होगा। तो अभी वहाँ जब अगर यहाँ 2 बजे तो वहाँ अभी यहाँ जैसे 2 बजे तो 5.5 घंटे आप माइनस कर दीजिए, तो वहाँ पे कितने बज रहे होंगे। तो हमारे 2 चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये फटाफट मैं रिवीजन करा रही हूँ ताकि आप रिकॉर्डिंग के थ्रू आप सुन सकें और कि ये चीज़ क्या होती है। तो अब 8 चैप्टर में से 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, कोशिश करूँगी कि कल 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाए। एंड थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।